हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा इसमें हम कुछ चीज़ें आपको अपडेट करते हैं। देखो मैं बता दूं, अब मेरा यूपी ट्रिपल एससी जो मुख्य सेवक का सिलेबस था ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। ठीक है, हमने सारे जो थ्योरी क्लास थी यानी कि जो सिलेबस वाला थ्योरी में दिया था पार्ट, वो सारा मैंने कवर अप करा दिया है। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी मुख्य सेवक का नाम से। ठीक है, तो वहाँ पर आपको सारी वीडियो अवेलेबल हैं। ठीक है, 65 क्लास अप्रॉक्स है थ्योरी की। तो आप अगर उसको कर ले जाएंगे ईमानदारी के साथ तो यकीन मानिए आपका कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हमने 70 लेक्चर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी करवाए हैं। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ऐसे करवाए हैं जैसे आपके एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन आना है, वैसे ही सेम क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक, और मैं बता दूं साथ ही साथ हम आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी करवा रहे हैं, उसके भी 10 लेक्चर हो चुके हैं, उसकी भी आपको प्लेलिस्ट अलग से मिल जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो हर टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने सारा सिलेबस को कंप्लीट कर चुका हूँ। जो भी इन सारी क्लास को अटेंड कर लेगा यकीन मानिएगा उसमें अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा और इस एग्ज़ाम में उसका स्कोर अच्छा रहेगा। ना मानिए तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है, कैसे हमारा एग्ज़ाम यूपी तरफ से कंडक्ट करवाता है। और मैं बता दूं, जो हम अलग से आपको वीडियो लाते हैं, यो मतलब कहने के है ये तो यूपी ट्रिपल एससी जो हाल ही में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है। जैसे आपका एक आया था सीएचओ का, ठीक, एक आया था महिला स्वास्थ्यकर्ता का यूपी ट्रिपल एससी ने। ठीक, उसमें भी पेट मान था, लेकिन उसमें क्या था, जिसके पास एएनएम या जेएनएम था वो लोग भर सकते थे। तो उसमें जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कहने का मतलब है यूपी ट्रिपल एससी जो प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई है उसके जो भी क्वेश्चन हैं मैंने उसको भी करवाया है। ठीक है, तो ऐसा मान चलिए जो हमारा आयोग होता है वो कहीं ना कहीं इक्का दुक्का क्वेश्चन, अगर 100 नंबर क्वेश्चन है तो कहीं से अगर 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर डाल दिया तो आप उसको भी कर लीजिए। ठीक है, तो सारे टॉपिक से मैंने हर चीज़ को कोई छोड़ा नहीं है, इसलिए आपका अभी शॉर्ट लिस्ट नहीं आया, आपके पास काफ़ी टाइम है। तो शॉर्ट लिस्ट होगा उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। शॉर्ट लिस्ट होने के बाद लगभग 45-60 दिन के आपका एग्ज़ाम होना है। तो ये मान के चलिए आपका इस साल एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। ठीक है, अगले साल आप तैयारी करिए ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, क्योंकि आप अच्छे से जब तैयारी करेंगे तभी एग्ज़ाम में फ़ाइट कर पाएंगे। ये मान के मत सोचिए कि आपका जो एग्ज़ाम है, ठीक है, उसमें आप अगर 75 प्लस स्कोर कर ले जाते हैं तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। ठीक है, इतना जाई है। मैं एक लोग कमेंट किए थे कि सर बताइए कट-ऑफ कितनी जा सकती है। मैं ऐसे अफ़वाह कैसे फैला दूँ कि कट-ऑफ 60 जाएगी, 50 जाएगी, 40 जाएगी, 70 जाएगी, 80 जाएगी। जब तक पेपर का लेवल नहीं पता होता है, मतलब अगर टफ पेपर आता है तो जाहिर सी बात है आपका जो पेपर की कट ऑफ है वो कम जाती है। अगर पेपर आपका इजी आता है तो आपकी कट ऑफ हाई चली जाती है। इसीलिए हम पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। ये जब एग्ज़ाम हो जाएगा उसको बाद में बताऊंगा कि कट ऑफ कितनी जाने की संभावना है। ठीक, ऐसे अफवाह से दूर रहें कि 40, 50, 60, 70 जो भी बोलते हैं उनसे दूर रहें। लगातार अपनी पढ़ाई अपने स्तर पर जारी रखें। ठीक है, दिन में आप ज़्यादा नहीं करना। अगर जो लोग सिलेबस पूरा कंप्लीट कर चुके हैं उनको बस यही सलाह देंगे, वो सुबह शाम मॉर्निंग में दिन रात क्या करें, अपना केवल सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करें और साथ ही साथ में जो मॉक टेस्ट करवा रहे थे उसको ज़रूर अटेंड करें। ठीक है, ठीक है, तो आप समझ लीजिए, आप लगातार अपना रिवीजन करते रहिए। अभी टाइम है आपके पास, एक पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसलिए अपॉर्चुनिटी है क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो 2021 का पेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें महिला कैंडिडेट कम बैठी थी। ठीक है, और जो 2022 का पेट हुआ है इसमें महिला कैंडिडेट ज़्यादा बैठी, सभी को पता है। ठीक है, क्योंकि तब 40 लाख फॉर्म पड़ा था, तब 19 लाख था, जस्ट दुगना हो गया था। लेकिन अटेंडेंस कितनी हुई थी, 27 लाख हुई थी। तो ये मान के चलिए कि बहुत से लड़की जो हमारी थी वो 2021 का पेट का नहीं दी थी। बहुत के पास सोशोलॉजी नहीं होगा, बहुत के पास मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं होगा जो हमारा यूपी तरफ एससी में उपसेवका में चाहिए। ठीक है, तो आपके पास एक सुनहरा मौका है। आगे जो हमारा समय आ रहा है उसमें कंपटीशन टफ होता जा रहा है। ठीक है, इसलिए आपके गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपके पास सुनहरा अवसर है। 2693 पद है, आपको 2692 से कोई मतलब नहीं, आपको केवल एक सीट चाहिए। कितनी? एक सीट चाहिए। ठीक है, इसलिए लगातार संघर्ष जारी करिए। जितना आपका संघर्ष अच्छा होगा उतनी सफलता आपकी चमकदार होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आप थंबनेल देख के जान गए होंगे तो वीडियो में क्या रहने वाला है। तो देखते हैं क्या है। जैसे अगर आप हमारे चैप्टर में एक चैप्टर दिया हुआ गर्भपात, मुख्य सेविका में सिलेबस में है ना, तो उसमें गर्भपात किन स्थितियों में किया जा सकता है, यानी कि किसी महिला को गर्भपात करवाना है, अबॉर्शन करवाना है तो उसकी क्या टर्म और कंडीशन होनी चाहिए, कैसे क्या होता है। देखो अब क्या है, गर्भपात किन परिस्थितियों में किया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि डॉक्टर की सलाह पर, नर्स की सलाह पर, किसी की सलाह पर, तो वहाँ पर आंसर आप बिल्कुल कर ले जाएंगे। तो देखो, जब डॉक्टर की राय हो, कब हो, गर्भ को रखने से महिला के जीवन को खतरा है, यानी कि अगर महिला गर्भावस्था में है। अच्छा, गर्भ और भ्रूण में ये अंतर होता है, एक को बता दें हमको। देखो, गर्भ और भ्रूण में बहुत अंतर होता है। अगर महिला 3 मंथ की प्रेग्नेंट है, महिला 3 मंथ की प्रेग्नेंट है तो उसे हम भ्रूण कहते हैं, और महिला अगर 3 मंथ से ज़्यादा प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसे हम गर्भ बोलते हैं। यही डिफरेंस होता है गर्भ और भ्रूण में।
याद कर लीजिएगा, ठीक है। भ्रूण किसे कहते हैं और गर्भ किसे कहते हैं? भ्रूण जो होता है वो 3 महीने से कम का समय होता है और 3 महीने से ज़्यादा समय होता है उसे हम गर्भ की संज्ञा देते हैं, ठीक है। तो इसमें ये है कि अगर महिला गर्भावस्था में है तो जो गर्भ है उसके अंदर जो बच्चा है, अगर उसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, महिला के जान को खतरा है, तो वो गर्भपात करवा सकती है, ठीक है। या उसके कारण महिला के शारीरिक अथवा मानसिक स्वास्थ्य को कोई गंभीर चोट, यानी कि जो हमारा गर्भ है उसके कारण महिला के किसी मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव पड़ता है, तो उस अवस्था में महिला अपना अबॉर्शन गर्भपात करवा सकती है। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरे पॉइंट में क्या देखेंगे, पैदा होने वाले बच्चे को शारीरिक या मानसिक असमानताएं होने की संभावना, यानी कि अगर बच्चा पैदा हो रहा है, ठीक है, बच्चा 9 मंथ बाद यानी बच्चा पैदा हो रहा है तो उसमें क्या दिक्कत हो सकती है। ये कैसे हमको पता चलेगा कि बच्चे में क्या दिक्कत है? तो देखा होगा जनरली जो महिला हमारी प्रेग्नेंट होती हैं उनका समय समय पर अल्ट्रासाउंड होता रहता है। तो अल्ट्रासाउंड होगा तो उसमें देखने को मिलेगा कि बच्चे में किसी प्रकार की विक्षिप्ति है, चाहे किसी अंग की विक्षिप्ति हो या किसी कोई भी विक्षिप्ति हो सकती है, मिसकैरेज हो सकता है। तो उस अवस्था में भी क्या महिला गर्भपात करवा सकती है? ठीक है, कहने का मतलब है अगर मैं बच्चे में किसी के देखो अल्ट्रासाउंड जो करवाओगे तो अगर मान ला कि हम एक उदाहरण दे रहे हैं, बच्चे में किसी प्रकार की अंग विक्षिप्ति यानी कि उसका पैर टेढ़ा है, ठीक है, तो उस स्थिति में महिला अबॉर्शन करवा सकती है। नेक्स्ट हमारा है विवाहित महिला या उसके पति द्वारा अपनाई गई गर्भ निरोधक विधि की सफलता, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि अनचाहे यौन संबंध बन जाते हैं, मतलब यौन संबंध होने के कारण अनचाहे गर्भ से छुटकारा पाने के लिए जो दंपत्ति होते हैं कोई किसी प्रकार की गर्भ निरोधक जो हमारे सामान होती हैं, दवाएं होती हैं, ड्रग होते हैं, उनका यूज़ करते हैं और बाय द वे वो दवा खाने की वजह से उनको उनके भ्रूण में यानी कि उनके गर्भ में किसी प्रकार की विफलता आ जाती है, तो उस केस में भी क्या होगा, आप अबॉर्शन करवा सकते हैं। लेकिन कब करवाएंगे? आप डॉक्टर की सलाह पे करवाएंगे, किसी बेल और मेडिकल सर्टिफाइड जो हमारा हॉस्पिटल होगा उसी में, ऐरा गैरा और झोला छाप डॉक्टर से नहीं करवाएंगे। इससे आपके जान यानी कि जच्चा बच्चा दोनों में प्रॉब्लम हो सकती है, महिला की जान भी जा सकती है। इसलिए आपको बेल सर्टिफाइड जो हमारे MBBS डॉक्टर होते हैं उनसे करवाइए, उनसे सलाह लीजिए इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है गर्भ बलात्कार का परिणाम है। कभी कभी ऐसा होता है किसी लड़की या महिला का अगर बलात्कार हो जाता है तो उस स्थिति में अगर महिला प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है, तो उस स्थिति में भी अबॉर्शन हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा होता है। नेक्स्ट देखेंगे गर्भपात सेवाएं कौन प्रदान कर सकता है। ये एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे कि गर्भपात कौन करवा सकता है। एक था पुरुष यानी कि जो हमारा डॉक्टर होता है, ठीक है, लेडीज़ डॉक्टर, एक होता है जेंट्स और एक होता है लेडीज़ डॉक्टर। लेकिन वहाँ पर जो राइट आंसर था केवल स्त्री रोग विशेषज्ञ, ठीक है। आपने अगर कोई हॉस्पिटल में गए होंगे, कोई गायनो का जो हमारा हॉस्पिटल होता है यानी कि बच्चा वाला हॉस्पिटल जो होता है गायनो, उसे इंग्लिश में गायनो बोलते हैं, गायनोकोलॉजिस्ट, ठीक है। तो अगर वो स्त्री रोग विशेषज्ञ है तो वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ पर लिखा होगा कि अगर किसी महिला का नाम मान लो मीना गौतम है तो ठीक, तो उसका नीचे लिखा होगा स्त्री रोग विशेषज्ञ MBBS, उसकी डिग्री भी लिखी होगी और नीचे लिखा होगा कि स्त्री विशेषज्ञ है। तो इस स्थिति में क्या है, गर्भ सेवाएं कौन प्रदान कर सकता है? अगर वहाँ पर महिला और जेंट्स डॉक्टर और पुरुष डॉक्टर लिखा है तो समझ लीजिए यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट बात है, केवल लगा है, यानी कि केवल जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होगी वही सेवाएं प्रदान कर सकती है, ठीक। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन को देखो, आपको एग्जाम में जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, आपके पास पर्याप्त समय रहेगा क्वेश्चन को अटेंड करने का, क्योंकि वहाँ पर कोई भी कैलकुलेशन वाली चीज़ नहीं है जो आपको आती होगी। मान लो अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा, ठीक, 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, तो अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप 1 मिनट में 4 क्वेश्चन कर ले जाएंगे, ठीक है, आप 1 मिनट में 4 क्वेश्चन कर ले जाएंगे तो 25 चौको 100 यानी कि 25 मिनट में आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। 25 नहीं तो 30 मिनट में सॉल्व होगा, बाकी आप समय बैठे रहेंगे। इसलिए आपको जब क्वेश्चन पढ़ना है तो पूरा ईमानदारी यानी कि पूरा कंसंट्रेट होकर पढ़ना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय रहेगा, ठीक है। निश्चित मान लिए मैं अभी मॉक टेस्ट जब करवाता हूँ 100 क्वेश्चन का तो मैं अपनी क्लास 50 मिनट में ख़त्म कर देता हूँ। इसका मतलब क्या है, हम दो क्वेश्चन 1 मिनट में करता हूँ। मैं क्या है, मैं बताता भी हूँ साथ में कि जब कोई क्वेश्चन पूछता हूँ तो वहाँ बताता भी हूँ। इसलिए मेरा देखो पढ़ाने का तरीका जब रहता है तो वहाँ पर जब चीज़ें हम बताते हैं तो कई सारी चीज़ें एडिशनल बताते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है। तो उसकी बात वीडियो लंबी हो जाएगी। देखो इसमें क्या है, केवल स्त्री रोग विशेषज्ञ या प्रशिक्षित MBBS डॉक्टर ही सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखो गर्भपात सेवाएं कहाँ प्रदान की जा सकती हैं, यानी कि अगर महिला को गर्भपात करवाना है तो वो कहाँ करवाएगी? सरकार द्वारा स्थापित संचालित अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, CHC PHC अथवा मान्यता प्राप्त निजी नर्सिंग होम, यानी कि जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं वो सर्टिफाइड हैं कि नहीं हैं, हाँ गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफाइड हैं कि नहीं है, उन्हीं अस्पताल में होगा। लेकिन आज का ज़माना कुछ और है, कागजी कार्रवाई कुछ और है, प्राइवेट हॉस्पिटल सर्टिफाइड ना होते हुए भी ये सब चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो इसके आप देख लीजिएगा अगर क्वेश्चन ऐसे बनता है तो। नेक्स्ट देखेंगे कुछ हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं।
विशेष स्थितियों में भारत में 20 सप्ताह तक गर्भपात कानून मान्य है, लेकिन एक एक्ट आया था, उसमें अब ये 20 सप्ताह की जगह अब 24 सप्ताह कर दिया गया है। आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अगर कहीं एग्जाम में 20 सप्ताह दिया है और 24 सप्ताह दिया है तो वहाँ पर आप 24 सप्ताह आंसर करेंगे। अगर 24 सप्ताह नहीं दिया है तो आप 20 सप्ताह करेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन 2 बन गए हैं। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि किन स्थितियों में जो गर्भपात है भारत में मान्य है, तो अगर 20 और 24 ऑप्शन में दिया है, दोनों दिए हैं, तो आपको 24 करना है। अगर 24 नहीं दिया है तो आपको 20 वाला ऑप्शन करना है। इसको आप याद रख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा है गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीकी PCPNDT अधिनियम 1994 के अनुसार जन्म से पहले भ्रूण के लिए करना अपराध है। यानी कि लिखा होता है भी कि यहाँ पर अल्ट्रासाउंड जहाँ करवाने जाओ तो वहाँ लिखा होता है भ्रूण की लिंग की जांच करवाना कानूनी अपराध है, लेकिन अब क्या बताएं, सब जानते हैं। नेक्स्ट हमारा है मिश्र गर्भपात में ना तो कोई रक्तस्राव होता है और ना ही कोई लक्षण दिखाई देता है। यानी कि महिला में जब मिश्र गर्भपात होता है तो वहाँ पर कोई भी रक्त नहीं बहता है, ना किसी प्रकार का लक्षण देखने को मिलता है। मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन गर्भ समापन की सुरक्षित और विधि है। एक बार पूछा गया था कि कौन सी अबॉर्शन की विधि जो है सबसे उत्तम और सबसे शुद्ध और सबसे अच्छी मानी जाती है, यानी कि इसमें किसी प्रकार का महिला का कोई मतलब परेशानी नहीं होती है, तो हमारी होती है मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन। इसको आप याद कर लीजिएगा, मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन सबसे ये अच्छी और सुरक्षित जो हमारी अबॉर्शन प्रक्रिया है। इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन। ठीक है, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। ठीक है, अगर टीसी को PDF चाहिए तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आपको PDF मिल जाएंगी। PDF को आप प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।